बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब तक वो उचित हाथों में नहीं जाता तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। संविधान कभी खतरे में नहीं पड़ता है, देश कभी खतरे में नहीं होता है, लेकिन जब उस देश को चलाने वाली शक्ति जो है वह गलत उद्देश्य से काम करने लगे तब यह देश खतरे में पड़ जाता है और संविधान खतरे में पड़ जाता है। देश की राजधानी दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मनबढ़ों का हौसला इतना ज्यादा बुलंद हो चुका है वह दो व्यक्तियों को सड़क पर नग्न करके पीट रहे हैं और पुलिस को सामने देखकर भी उन लोगों का हौसला तनिक भी डगमगा नहीं रहा है और वहां पर पुलिस भी उन अपराधियों के ऊपर एक्शन लेने की बजाय उनसे बातचीत करती हुई नजर आ रही है। दरअसल यह मामला दिल्ली के लक्ष्मीनगर से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों द्वारा बाप बेटे को भरे बाजार में नग्न करके पीटा जा रहा है। इस बीच वहां उपस्थित जनता हमेशा की तरह तमाशबीन बनकर खड़ी रही और देश की राजधानी में ही कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ही लाचार दिखाई पड़ी। एक तरफ जहां इस वक्त की मौजूदा सरकार इस बात पर बार बार ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करती है कि उनके शासन काल में देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुए हैं, लेकिन कानून के रखवालों के सामने ही कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपराधियों को रोक सके। पैसा और राजनीतिक वजूद इस वक्त देश के अंदर सभी कानूनों से ऊपर हो चुके हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी एक वीडियो दिख रहा होगा, आप इसमें देख सकते हैं किस तरह से देश की राजधानी के अंदर एक व्यक्ति को उसके घर से जबरन खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। यह गुंडों का वीडियो आप सभी को हैरान कर देगा। आप सभी देख रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर एक व्यक्ति को कुछ गुंडे मिलकर उसके घर से बाहर खींचकर ले जा रहे हैं। फिर दूसरे वीडियो में आप सभी के सामने दूसरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें आप सभी देख पा रहे होंगे कि उस व्यक्ति को लातों घूंसों से पीटा जा रहा है, साथ में उस व्यक्ति के कपड़े उतार कर भी उसको पीटा जा रहा है, उसको गाली दिया जा रहा है। इस तरीके से भरे समाज के अंदर एक व्यक्ति को मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर शोषण किया जा रहा है और वहां पर खड़ी जनता तमाशबीन बनकर स्थिति का आनंद उठाते हुए नजर आ रही है। इस बीच आपको एक और वीडियो दिखाई दे रहा होगा बगल के स्क्रीन पर, जिसमें दो पुलिसकर्मी बाइक से वहां पहुंचते हैं और वहां उपस्थित मंचलों के ऊपर एक्शन लेने के बजाय पहले उस युवक को उसके कपड़े लौटाते हैं, फिर उन गुंडों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। पुलिस की इस लाचारी का वीडियो भी आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद आप सभी पीड़ित के मां का भी बयान सुनिए कि उन्होंने इस विषय में क्या कहा। मेरा नाम रीटा गर्ग है। मैम क्या हुआ था, क्या पूरा मामला है? सर मैं और मेरे हस्बैंड, ये बेसमेंट और ये ग्राउंड फ्लोर है, मेरी प्रॉपर्टी है, हम लोग के मेरे नाम है और हमारी प्रॉपर्टी है। क्या हम अपनी प्रॉपर्टी पे खड़े नहीं हो सकते? हम बस उस दिन मेरे हस्बैंड किसी काम से आए थे घर, हम लोग बाहर खड़े हुए थे, सिर्फ अपने बेसमेंट के गेट पे सिर्फ खड़े हुए थे हम लोग। इतनी देर में एक लड़का आया, शुभम यादव, उसे मेरे हस्बैंड को पकड़ लिया। मैं अपने हस्बैंड को बचाने लगी तो इतनी देर में पिंटू यादव नाम का बंदा आया, थार लेकर, उसने इतनी तेज थार रोकी कि बस मेरे हस्बैंड मरते मरते बचे। उसने बाहर हमारी पूरी दीवार भी तोड़ दी है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद उसने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया, उसके बेटे ने मुझे मारना शुरू कर दिया, विकास यादव ने, पिंटू यादव ने और शुभम यादव ने मेरे हस्बैंड को मारना शुरू कर दिया। मैं हस्बैंड को इससे पहले कि बचाते उन्होंने वहाँ जमीन पे गिरा दिया पेड़ के पास और मुझे भी बहुत दूर धक्का देके मारा। मेरी छाती पे भी हाथ रखा, उन्होंने मेरे पेट पे लात मारी, मेरे बाल नोचे गए। इस तरह से एक मुझे इतना बेइज्जत किया गया। मैंने जब पीछे पलट के देखा तो मेरे हस्बैंड को वो घसीट के बेसमेंट में लेके जा रहे थे और वो पिंटू बोल रहा था कि इसके हाथ पैर तोड़ेंगे, इसको रॉड से मारेंगे, इसे नीचे लेके जाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई मैं किसी को भी जेल नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होगा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं पुलिस स्टेशन मदद के लिए भागी। मैं वहाँ SHO साहब के ऑफिस में भी घुसी, वहां से मैं मदद लेके आई। तो जब तक मुझे पता चला कि ये लोग घर में घुस के, पिंटू यादव, शुभम यादव, एक लड़का और था ग्रीन जैकेट में, उसे मैं नहीं जानती, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है वो शुभम यादव का दोस्त था जो गुरु रामदास नगर में ही रहता है, और एक और था वो मैं नहीं जानती। ये लोग मेरे बेटे को पैर से घसीटते हुए लेके गए, उसके सारे कपड़े उतारे, उसे नंगा करके मारा गया रोड पे, बीच रोड पे उसे मारा गया और उसके चेहरे पे जूतों से मारा इन लोगों ने। वो लड़का हाथ जोड़ता रहा, वो बाहर खड़ा था, अपने बाप को बचाने के लिए गया था। वो जब इसे पकड़ने लगे वो भाग के अंदर आया, अंदर से घर से घसीट के लेके गए। बस वो है कि मेरी बहू बच गई, उसको भी घसीट रहे थे, लेकिन वो कहते हैं हम सबके कपड़े उतार के सबको मारेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रशासन क्या होता है, कुछ नहीं, पैसों से खरीदा जाता है प्रशासन। 10 दिन बाद आपके घर में शादी होनी थी? हाँ जी। किसकी शादी हुई थी? मेरे बेटे की, जिसको मारा है, नंगा करके जिसको मारा। हाँ जी। तो अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई की?
सर एक बात है कि मीडिया में सारी बातें बोल रही हूँ, आप उस लड़के के दिल से पूछे कि उसकी 10 दिन शादी, जब ये सब बातें बाहर आएंगी तो क्या होगा उसका। आप उसका मेडिकल ट्रॉमा समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों का रेप होता है, आदमियों का भी होता है, जो मेरे बेटे का हुआ है। क्या ये किसी रेप से कम है? मैं यही पूछना चाहती हूँ, क्या किसी रेप से कम है ये जो 15 लोगों ने किया है उसके साथ? बताया जा रहा है कि आरोपी पिंटू यादव, ओमकार यादव, शुभम यादव और विकास यादव हैं। इस घटना के बाद वह युवक घर से कहीं भाग चुका है और पीड़ित की मां ने यह भी कहा कि आरोपी खुद को भाजपा का नेता बताता है और कहता है कि प्रशासन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब इसके बाद देखना होगा कि वास्तविकता में देश के अंदर कानून व्यवस्था स्थापित रहेगा या गुंडे अपनी पावर और पैसे के बल पर सजा पाने से बच जाएंगे। इस घटना पर अपना बहुमूल्य कमेंट हमें जरूर दें और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।